वन की शांत गहराइयों में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। पेड़ों की ऊंची शाखाओं में बैठी चिड़ियां मधुर स्वर में गा रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं किसी अद्भुत घटना की प्रतीक्षा में हो। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन कहीं दूर से आ रही धूप की किरणें जंगल के सुंदर पत्तों पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। इन्हीं पवित्र क्षणों में भगवान श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरों पर गंभीरता, आंखों में चिंता और हृदय में सीता मां की खोज की वेदना थी। राम के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो दुख के बीच भी धैर्य की मूर्ति हो, जबकि लक्ष्मण की आंखों में अग्नि थी, प्रेम, चिंता और सुरक्षा का अद्भुत मिश्रण। चलते चलते मार्ग उन्हें ऋष्यमुख पर्वत की ओर ले जा रहा था, जहां सुग्रीव के वानर रह रहे थे। ये वही सुग्रीव था जो अपने ही भाई बाली के भय से हर पल कांपता रहता था और पहाड़ों के बीच छिपकर जीवन बिताने को मजबूर था। जैसे ही राम और लक्ष्मण पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, सुग्रीव ने दूर से इन दोनों दिव्य पुरुषों को देखा। दोनों के शरीर पर धनुष बाण, तेजस्वी चाल और चेहरे पर दिव्यता। उसे ऐसा लगा जैसे बाली ने इन्हें भेजा हो, उसे मारने के लिए। भय से उसका हृदय कांप उठा। वह तुरंत अपने सबसे बलवान, सबसे ज्ञानी और सबसे विश्वसनीय साथी हनुमान के पास दौड़ा। हनुमान, उसने पुकारते हुए कहा, देखो, दो पुरुष आ रहे हैं। दोनों का तेज असाधारण है। कहीं वे बाली के दूत तो नहीं? मेरा हृदय कहता है इनमें कोई साधारणता नहीं है, परंतु डर मुझे घेरे हुए हैं। जाओ, इनका पता लगाओ। उधर हनुमान, जो बचपन से ही अपार बल, बुद्धि और विनम्रता के धनी थे, तुरंत खड़े हुए। उन्होंने सुग्रीव को आश्वासन दिया, स्वामी, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर उनका परिचय ले आता हूं। यदि वे शत्रु हुए तो यहां तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोक दूंगा, पर यदि वे सत्पुरुष होंगे तो उनके आने का कोई दिव्य कारण अवश्य होगा। इतना कहकर हनुमान ने अपना वास्तविक स्वरूप छिपाने के लिए स्वयं को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित किया। बदले हुए वेश में वे जंगल में उतरने लगे। उनके हर कदम से धरती पर हल्की कंपन सी होती थी। उनके मुखमंडल पर मुस्कान थी, पर भीतर से मन उत्सुक था कि कौन है ये दिव्य पुरुष? कहीं ये साधारण मनुष्य तो नहीं? हनुमान जैसे जैसे उनके पास पहुंचे, राम और लक्ष्मण ने उन पर दृष्टि डाली। हनुमान जैसे ही निकट पहुंचे, पहली झलक में ही उन्हें दिव्य प्रकाश के समान एक तेज दिखाई दिया। ऐसा तेज जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों कौन हैं? दिव्य तेज से युक्त होकर इस घने वन में प्रवेश किस उद्देश्य से किया है? राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, हे ब्राह्मण, हम दोनों कौशल के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। मैं राम हूं। वन में रहने की प्रतिज्ञा के कारण हम यहाँ आए हैं, परंतु मेरी पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया है। हम उनकी खोज में निकल पड़े हैं। हनुमान को जैसे पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। राम की वाणी सुनते ही वे भीतर से कांप उठे। इस स्वर में ऐसी कोमलता, ऐसा करुणामृत, ऐसा सौम्य तेज था जो केवल भगवान में ही हो सकता है। हनुमान की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। वे मन में सोचने लगे, ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। मेरे हृदय में जो कंपन हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि मैं अपने आराध्य के सामने खड़ा हूं। उन्होंने धीरे से पुनः पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? किस उद्देश्य से सुग्रीव के क्षेत्र में पधारे हैं? राम ने शांत भाव से उत्तर दिया, हमने सुना है कि यहाँ सुग्रीव नाम का वानर रहता है जो अपने भाई बाली से पीड़ित है। हम उससे मिलना चाहते हैं। हनुमान ने जब राम की वाणी सुनी तो उन्हें एक अद्भुत आनंद हुआ। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। शायद ये वही क्षण है जिसका संकेत उन्हें तब मिला था जब उनके सूर्यदेव गुरु ने कहा था, हनुमान, एक दिन तुम परम पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा करोगे। बात समाप्त होते ही हनुमान का हृदय प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता से भर गया। वे तुरंत अपने सामान्य रूप में लौट आए। उनके मुख पर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। वे झुककर बोले, प्रभु, मैं जान चुका हूं कि आप कौन हैं। ऐसे स्वर, ऐसी कोमलता और ऐसा तेज केवल श्री राम में ही हो सकता है। प्रभु, आज हनुमान धन्य हो गया जो उसने आपको अपने नेत्रों से देखा। ये कहते कहते वे रमणीय आंसुओं से भीग गए। पहली बार राम ने अपने भक्त, अपने परायण दास, अपने अनन्य सेवक हनुमान को साक्षात देखा। लक्ष्मण आश्चर्य से इस अद्भुत ब्राह्मण, अब वानर स्वरूप में खड़े महान पुरुष को देख रहे थे। राम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हनुमान, तुम तो विनय, बुद्धि और भक्ति के भंडार हो। तुमने हमारा मार्ग सुगम कर दिया। हनुमान को यह सुनकर लगा कि संसार का संपूर्ण सुख उन्हें प्राप्त हो गया। वे तुरंत झुककर बोले, प्रभु, आइए, मैं आपको सुग्रीव के पास ले चलता हूं।
वह भी आपके जैसे दिव्य पुरुषों की प्रतीक्षा कर रहा है। इतने में हनुमान ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधों पर उठाया और पर्वत की ओर चल पड़े। जिस क्षण राम का स्पर्श हनुमान के शरीर से हुआ, उनके शरीर में भक्ति की बिजली दौड़ गई। हनुमान की आंखें बंद हो गईं। उन्होंने मन में कहा, प्रभु, ये हनुमान का जन्म सफल हो गया। सुग्रीव ने जैसे ही हनुमान को राम और लक्ष्मण के साथ आते देखा, उसका भय धीरे धीरे कम होने लगा। हनुमान ने सुग्रीव को समझाया, स्वामी, ये दोनों कोई शत्रु नहीं, ये स्वयं धर्म के स्वरूप राम और उनके भाई लक्ष्मण हैं। सुग्रीव के हृदय में आशा की किरण जगी। वह कांपते हुए राम के सामने आया। हनुमान ने सभी का परिचय कराया। सुग्रीव ने विनम्रता से कहा, राम, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। यही क्षण था जब जंगल के बीच शांत हवा की लहरों के सामने दो मित्रों, राम और सुग्रीव की महान मित्रता स्थापित हुई। उधर हनुमान मन ही मन सोच रहे थे, आज से मेरा जीवन केवल एक है, राम की सेवा। वह राम के चरणों में बार बार झुक रहे थे। राम उन्हें प्रेम से उठा लेते। उस क्षण का प्रेम देख स्वयं हवा भी धीमी चलने लगी, मानो पूरा प्रकृति परिवार इस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया हो। क्षण भर के लिए उस पर्वत शिखर पर गहरी नीरवता छा गई, जैसे समय ने अपनी गति रोक दी हो। सामने सुग्रीव खड़े थे, आंखों में भय, मन में आशा और अस्तित्व में एक ऐसी थरथराहट जो वर्षों से बाली के अत्याचार ने उसके भीतर जमा कर रखी थी। और दूसरी ओर प्रभु राम, नीले कांत, तेजस्वी देह, आंखों में करुणा का अथाह सागर और मुखमंडल पर ऐसी दिव्यता कि कोई भी उनके सामने अपना सारा बोझ उतारने को तैयार हो जाए। सुग्रीव धीरे धीरे बोला, प्रिय प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, परंतु मेरा भय इतना बड़ा है कि हर पल लगता है अब बाली आ जाएगा, अब वो मुझे मार देगा। राम मुस्कुराए, एक मधुर, शांत, धैर्यपूर्ण मुस्कान। उन्होंने सुग्रीव के कंधे पर हाथ रखा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें आश्वासन था, शक्ति थी और मित्रता की शुरुआत भी। सुग्रीव, राम बोले, आज से तुम्हारा भय मेरा है। जहां मेरा बाण है, वहां तुम्हारे लिए किसी भी अन्याय का स्थान नहीं है। इन शब्दों ने सुग्रीव के दिल की गांठ खोल दी। वो आंसुओं के साथ राम के चरणों पर गिर पड़े। हनुमान ने उन्हें उठाया, मित्र, अब प्रभु आ गए हैं, अब तुम्हारी रातें उजली होंगी। कथा आगे बढ़ती है। सुग्रीव ने अपने दुख सुनाए। प्रभु, बाली ने मेरी पत्नी छीन ली, मेरा राज्य छीन लिया, मुझे अपराधी बताकर स्वयं को निर्दोष ठहरा दिया। मैं न घर का रहा न राज्य का। राम ध्यान से सुनते रहे। उनका चेहरा शांत था, पर भीतर से उनका धर्म का दीप और अधिक प्रज्वलित हो रहा था। जब सुग्रीव ने सारी कथा समाप्त की, राम के शब्दों ने मानो संपूर्ण संसार को धर्म के अधिष्ठान का संदेश दे डाला। सुग्रीव, जहां अन्याय होता है वहां अवतार लेने का कारण बनता है। मैं तुम्हारा राज्य लौटाऊंगा और राजधर्म की प्रतिष्ठा करूंगा। ये सुनते ही सुग्रीव की आंखों में आशा का नया जन्म हुआ, परंतु परीक्षण आवश्यक था। सुग्रीव के मन में वर्षों का भय था, कहीं राम भी बाली की शक्ति देखकर पीछे न हट जाएं। इसलिए उन्होंने अपने बले हुए पुष्पवन में एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़ कर दिखाया। प्रभु, यही बल बाली का है, वो तो पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण हल्का सा मुस्कुराए और बोले, भय मत रखो सुग्रीव, रघुकुल के सिंह खड़े हैं तुम्हारे साथ। राम ने अपनी उंगली से मात्र एक हल्की सी प्रहार रेखा जमीन पर खींची और धरती ऐसी थर्राई जैसे किसी ने भीतर से गर्जना की हो। सुग्रीव ने तुरंत समझ लिया, ये शक्ति साधारण नहीं है। फिर वो परीक्षा का समय आया। वो 2 पुष्पमालाएं लाया, एक बाली को पहनाने के लिए, एक स्वयं के लिए, ताकि राम दोनों भाइयों को पहचान सकें। हनुमान ने सुग्रीव के भयभीत चेहरे को देखकर कहा, मित्र, चिंता क्यों करते हो? प्रभु का तीर कभी लक्ष्य चूकता नहीं। और फिर दंडक वन के भीतर हलचल फैल गई। बाली अपनी गुफा में था, तारा उसे रोक रही थी। स्वामी, मुझे संकेत अशुभ लग रहे हैं, बाहर मत जाइए। परंतु बाली अति पराक्रमी योद्धा होने के अहंकार में स्त्री बुद्धि कहकर निकल पड़ा। उसके कदमों की धमक वन के हर पत्ते को कंपा रही थी। सुग्रीव की घिग्गी बंध गई। प्रभु, वो आ गया, वो कांपती आवाज में बोला। राम ने बस इतना कहा, तुम जाओ, लड़ो, मैं यहीं हूं। युद्ध आरंभ हुआ। बाली की गर्जना पूरे वन में गूंज उठी। उसकी गति वज्र के समान, शक्ति पर्वत के समान और पराक्रम अग्नि के समान था। कुछ ही क्षणों में सुग्रीव घायल होकर पीछे भागे। प्रभु, मैं नहीं लड़ सकता, वो मेरे प्राण ले लेगा। राम ने कहा, सुग्रीव, अब दूसरा युद्ध होगा। इस बार मैं बाली को देख रहा हूं, तुम निर्भय जाओ। सुग्रीव हनुमान के पास गए। हनुमान ने उन्हें नया बल और विश्वास दिया
और फिर दूसरा द्वंद्व आरंभ हुआ। इस बार राम की आंखें बाली के हर चाल पर थीं, और जब युद्ध ने चरम रूप लिया, बाली ने जैसे ही सुग्रीव को पकड़ा, अगला ही क्षण राम का बाण वज्रतुल्य वेग से निकलकर हवा को चीरता हुआ सीधा बाली के वक्ष में जा धंसा। बाली की शक्ति क्षीण हुई, वो धरती पर गिर पड़ा। वो राम को देख रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य, प्रश्न और धीरे धीरे शांति उतर रही थी। राम, तुमने मुझे छिपकर क्यों मारा? राम पास आए। उनकी वाणी करुणा से भरी थी। बाली, तुमने सुग्रीव की पत्नी छीनकर धर्म का उल्लंघन किया। तुम राजा होकर न्याय भूल गए। जहां धर्म टूटता है वहां अवतार का हस्तक्षेप आवश्यक है। बाली समझ गया। वो बोला, प्रभु, यदि आप स्वयं कहते तो मैं आपको सीता माता खोजने में पहला सेवक बन जाता। राम ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब ये सेवा अंगद करेगा, जो तुम्हारे तेज का उत्तराधिकारी है। तारा और अंगद दौड़े आए, रोते हुए, टूटे हुए। राम ने उन्हें संभाला और बाली ने अंतिम सांस लेकर अपने पापों से मुक्त होकर देह त्याग दी। वहां से कुछ दिनों में सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राजा परंपरा से नहीं बल्कि धर्म और न्याय के आश्वासन से बनता है। वर्षा ऋतु बीतने तक राम लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर रहे और सुग्रीव ने वचन दिया था, बरखा समाप्त होते ही वो सीता माता की खोज के लिए पूरी वानर सेना भेजेगा। परंतु जैसे ही समय आया, सुग्रीव रंग भोग में डूब गया। लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उनका तेज इतना प्रचंड हुआ कि वानर उठकर कांपने लगे। लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, राज्य भस्म हो जाएगा। हनुमान दौड़े। उन्होंने लक्ष्मण के चरण पकड़े। स्वामी, क्रोध शांत कीजिए, मैं सुग्रीव तक आपका संदेश पहुंचाता हूं। सुग्रीव भयभीत हुआ। वो राम के पास आया और क्षमा मांगी। राम शांत स्वर में बोले, सुग्रीव, समय पर किया गया कार्य ही धर्म है, विलंब अधर्म के समान है। सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में दूत भेजे, जामवंत, नल नील, अंगेरी, शरभ, गंधमादन और स्वयं हनुमान को। और फिर वो क्षण आया जो इस कथा का सबसे दिव्य मोड़ है। समुद्र तट पर राम लक्ष्मण खड़े थे। जटायु के भाई संपाति के बताए दिशा में यह स्पष्ट था कि माता सीता लंका में है, परंतु समुद्र के पार जाने की शक्ति किसके पास? जामवंत ने सभी वानरों को देखा। कोई भी 100 योजन पार जाने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा था। तब जामवंत हनुमान के पास आए। वत्स, क्या तुम अपने अंदर की शक्ति को भूल गए हो? हनुमान चकित हुए। मेरे अंदर शक्ति? जामवंत ने कहा, तुम वायु के पुत्र हो, तुम्हारी गति अग्नि समान, तुम पर्वतों को लांघ सकते हो, तुम जन्म से ही अतुल पराक्रमी हो, बस एक श्राप के कारण तुम्हें स्मरण नहीं था। ये शब्द सुनते ही हनुमान के भीतर जैसे सोया हुआ सूर्य जाग उठा। उनका शरीर बढ़ने लगा, तेज चमकने लगा और पूरे समुद्र तट पर ऐसी दिव्य ऊर्जा फैल गई कि वानर सेना जयकारे लगाने लगी। जय हनुमान, जय पवन सुत। हनुमान राम के सामने खड़े हुए, दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं जाता हूं, चाहे लंका जलानी पड़े, पर माता सीता को आपकी पावन प्रतिज्ञा का संदेश पहुंचाकर ही लौटूंगा। राम ने अपने कंधे से उतारी अंगूठी हनुमान के हाथ में दी। हनुमान, मेरी ये अंगूठी उन्हें देना और कहना, राम जल्द आएंगे। हनुमान के चरणों पर राम का हाथ जैसे ही पड़ा, उनके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति उमड़ पड़ी कि वे पर्वत की चोटी पर चढ़े और गर्जना की, जय श्री राम। और फिर अगले ही क्षण वायु के वेग से भी तेज वे आकाश में उड़ चले। पूरी सेना, राम, लक्ष्मण सभी विस्मय से उन्हें देख रहे थे। सुग्रीव की आंखों में गर्व था और राम के हृदय में पूर्ण विश्वास, क्योंकि उस घड़ी से पूरी रामायण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हो चुका था, हनुमान का लंका विजय अभियान।